सीमा पार के आतंकियों को शायद इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक मार्कोस कमांडोज 100 पाकिस्तानी फौजियों से भी भारी होता है। आतंकी छोड़ दीजिए, कश्मीर का जिम्मा अभी नहीं कमांडोज के कंधों पर था, जिसमें ये आतंकी तो क्या, इनका भेजा एक परिंदा तक घाटी में पर नहीं फैला सकता था। भारत की ओर से बार बार समझाए जाने के बाद भी आतंकी घाटी को दहलाने की फिराक में थे, G20 को सैबोटाज करने की फिराक में थे। इनकी प्लानिंग इतनी तगड़ी थी दोस्तों कि अगर वो सफल हो जाती ना तो न जाने क्या हो जाता। जिस तरह पूरी दुनिया के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्लान बना रहे थे आतंकी, उसका अंजाम क्या हुआ देखिए। इनके भेजे इस बड़े ही शातिर आतंकी को कैसे मार्कोस कमांडोस ने NIA की मदद से धर दबोचा। इस आतंकी की ये हालत देखकर शायद इन आतंकी संगठनों को ये समझ आ गया होगा कि भारत किन महफूज जवानों के हाथ में। दोस्तों चलिए जरा डिटेल में जानते हैं इस पूरी खबर को। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में G20 की बैठक हुई। इस बैठक से पाकिस्तान चीन कितना तिलमिलाया हुआ है, बड़ी बात तो किसी से छिपी नहीं है, और अपनी इसी तिलमिलाहट को पाकिस्तानी सरकार और वहां के आतंकी संगठन दबा नहीं पा रहे, और ऐसे में कुछ ऐसे नापाक कदम उठा रहे हैं जिनका खामियाजा या खुद भुगत रहे हैं, आगे भी नहीं भुगतना होगा। दरअसल हाल ही में भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी NIA ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर मोहम्मद उबैद मलिक को गिरफ्तार किया। NIA की माने तो उबैद कुपवाड़ा का रहने वाला है। वो पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर से लगातार संपर्क में था। जांच में सामने आया कि वो जैश कमांडर को कश्मीर से बैठे बैठे कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेज रहा था। वो उन्हें लगातार इस बात की जानकारी दे रहा था कि यहाँ कब किस जगह पर बैठक होनी है, यहाँ मेहमान कब और कहाँ जाएंगे। इसके अलावा ये उबैद मोहम्मद पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की भी जानकारी भेज रहा था। काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कहाँ कौन सी फोर्स की तैनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे। कहा जा रहा है कि NIA को उबैद मलिक के पास से कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिससे यह साबित हो जाता है कि उबैद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में शामिल है। बता दें कि NIA को खुफिया जानकारी मिली थी कि ड्रोन के जरिए बम धमाका करने के लिए कुछ सामान पाकिस्तान से कश्मीर भेजा गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए IED और विस्फोटक अक्सर ड्रोनों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यहाँ लोकल लेवल पर भी विस्फोटक जुटाई जा रही है। हमलों में मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई थी। वहीं इस बात की भी आशंका थी कि आतंकी G20 समिट के दौरान घाटी में कुछ बड़ा करेंगे ताकि दुनिया भर में भारत का सिर झुक जाए। बस इसके बाद से खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी। एक तरफ खुफिया एजेंसियां अलर्ट थी, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की ओर से घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा घेरे को इतना मजबूत कर दिया गया कि यहाँ मार्कोस कमांडोस, SPG, NSG, अर्धसैनिक बल जैसे जवानों को भी उतार दिया गया। दरअसल भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की वर्किंग कमेटी बैठक के लिए श्रीनगर को चुनकर दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की है कि यहाँ धारा 370 हटने के बाद सब कुछ नॉर्मल है, और पड़ोसी देशों को ये दिखाना चाहते हैं कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कश्मीर की यही शांति रास नहीं आ रही। उन्हें हजम नहीं हो रहा कि भारत ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। तो दोस्तों शायद उन्हें मालूम नहीं है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है। भारत की आर्मी के पास कैसे कैसे जाबाज है जिनके दम पर वे अपने देश की रक्षा भी कर सकते हैं और दूसरे देश में घुसकर आतंकियों का सफाया भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ मार्कोस कमांडोज के बारे में थोड़ा बताएं। ये वो कमांडोज है जिन्हें तैयार तो भारतीय नौसेना के लिए किया जाता है, नेवी के लिए किया जाता है, समंदर के लिए किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में कहीं भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार और ट्रेंड होते हैं। दुनिया के सभी लेटेस्ट हथियारों को चलाना बखूबी जानते हैं। ये कमांडोज दूर से ही दुश्मन की आंखों के बीचों बीच गोली मार सकते हैं। अभी इसी महीने बारामूला के वनीगमपईन इलाके में 5 मई को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तब लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए थे। 5 मई को ही राजौरी के केसारी क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 सैनिकों की जान चली गई थी। 6 मई को हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को मार गिराया था। वहीं 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। 5 किलो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED के साथ आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुंछ में हुआ था आतंकवादी हमला। वहीं NIA को सूत्रों से खबर मिली कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी ग्रुप श्रीनगर और कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बैठक हुई जिसमें ISI ने भाग लिया था।
बैठक की अध्यक्षता आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ISI की ओर से कर्नल शायान ने की थी। दोस्तों, इन खबरों को सुनकर आपको क्या लगता है? ये सब बॉर्डर पार बैठे लोगों की बौखलाहट ही तो है। दोस्तों, यहाँ आपको एक और जरूरी बात बता दें, वो ये कि इस महीने घाटी में 14 मोबाइल ऐप्स बैन किए गए। सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें क्रीप वाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रियर, बी चैट, नंद बॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा शामिल है। इन मोबाइल ऐप्स के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी सीक्रेट मैसेज भेज रहे थे एक दूसरे को। तो अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जब घाटी में इतने सारे ऐप्स बैन कर दिए गए थे, फिर भी आतंकी उबैद अपने आकाओं से कांटेक्ट में था। सोचिए आखिर इसने कितना जुगाड़ लगाया होगा ये सब करने के लिए। इतना ही नहीं, यह आतंकी सिर्फ बॉर्डर पार बैठे लोगों के ही कांटेक्ट में नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों को भी भड़का रहा था जो आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं। ये उन ग्रुप्स को सड़कों पर उतरने और प्रदर्शन करने के लिए उकसा भी रहा था। लेकिन शुक्र है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का और हमारे जांबाज कमांडोज का, जो लगातार कई आतंकी संगठनों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कहीं किसी तरह की चूक ना हो। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात तो हुई एक उबैद मलिक की, लेकिन अभी भी यहाँ ऐसे कई उबैद मलिक हैं जो नमक तो भारत का खाते हैं लेकिन वफादारी पाकिस्तान की करते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ अपने कई स्लीपर सेल छोड़ रखे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने और ऑपरेशन ऑल आउट के चलते आतंकवाद की कमर अब टूट चुकी है और इसी से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ ही अब आम नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दिखाने की लगातार साजिशें रच रहे हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट और सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते यहाँ आतंकी संगठनों के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों के बारे में आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि साल 2019 से पहले की घटनाओं की और अभी की घटनाओं की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि घाटी में आतंकी घटनाओं में बेहद कमी आ गई है। जहां कभी श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाज घुमा करते थे, अभी आम नागरिक और टूरिस्ट घूमते हैं, अपना काम करते हैं। बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं और जनजीवन भी अब सामान्य हो गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे लगातार कोशिश कर रही हैं कि ऐसी घटनाएं जीरो हो जाएं। अभी भी कश्मीर में जो 20% ढांचा बाकी है आतंक का, जो स्लीपर सेल मौजूद हैं, उनको भी जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। बस कुछ और समय की बात है, क्योंकि 70 सालों की गंदगी को खत्म करना बहुत आसान भी नहीं होता। दूसरी चीज, अब कश्मीरियों का भी सपोर्ट सामने आ रहा है। आम कश्मीरी कभी नहीं चाहता था कि उसके जमीन में खून बहे, अपनों का खून बहे, कश्मीरियत बदनाम हो, कश्मीरियत हलाल हो। इसीलिए अब कश्मीरी भी बाहर निकल रहा है। और सबसे बड़ा दर्द तो कश्मीर के लोगों को ही दिया है इस आतंकवाद ने, इस दहशतगर्दी ने, जिसे पाकिस्तान ने फैलाया। कश्मीर के लोगों के 2 दशक मिलिटेंसी की शिकार हुई है। उन्हें मालूम है कि उनकी 2 पीढ़ियों की हत्या हो गई है इस मिलिटेंसी के चक्कर में। इनका प्रदेश पूरी तरीके से पिछड़ चुका है इस चक्कर में, और अब वो बाहर आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं अपने कश्मीर को बचाने के लिए। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव नोट है। आने वाले टाइम में सब कुछ सही होगा और कश्मीर वापस से जन्नत बन जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं।